हेलो लर्नर्स, वेलकम टू बैंकिंग सॉल्यूशंस। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। इस वीडियो में हम सिलॉक्स पढ़ेंगे बेसिक से। 40 मिनट के अंदर आपका सिलॉक्स का पूरा कंसेप्ट बेसिक से लेके हाई लेवल तक कवर हो जाएगा। उसके बाद आपको सिलॉक्स पे कोई भी क्वेश्चन में डाउट नहीं आएगा। अगर आपको किसी पॉइंट पे डाउट आता है वीडियो में तो आप कमेंट करके बताइएगा, आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। और अगर आपको कोई अलग क्वेश्चन में डाउट है तो आप टेलीग्राम ग्रुप पे भेज सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां से जाकर आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके उसमें अपना डाउट भेजिएगा, आपको वहाँ पे सॉल्यूशन मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आज के वीडियो की ओर। सबसे पहले जो कि हम इस वीडियो में करने वाले जो कि हमारा होगा बेसिक कॉन्सेप्ट। इस वीडियो में बेसिक कॉन्सेप्ट पे काम करेंगे। उसके बाद फिर हम आइदर और पॉसिबिलिटी वाले केसेस को पढ़ेंगे। फिर न्यू पैटर्न सिलॉक्स करेंगे, इसमें कि ओनली और ओनली अ फ्यू वाले केस आते हैं। और फिर लास्ट में हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट। तो बेसिक कॉन्सेप्ट में हम देखते हैं कि स्टेटमेंट का फॉर्मेशन कैसे होता है, एक स्टेटमेंट में क्या क्या चीजें होती है। तो सबसे पहले हमारे पास आता है कीवर्ड, फिर आता है सब्जेक्ट और फिर आता है प्रेडिकेट। ठीक है, तो जो भी ऑल नो सम नॉट होता है वो हमारा सब कीवर्ड होता है। फिर सब्जेक्ट आता है पहला, उसके बाद जो भी आएगा वो प्रेडिकेट होता है। ठीक है, अब कीवर्ड्स क्या होते हैं? तो कीवर्ड्स दो तरह के होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। पॉजिटिव कीवर्ड में सम और ऑल आता है, नेगेटिव कीवर्ड में नो और सम नॉट आता है। इन्हीं चारों के बीच सारा स्टेटमेंट रिवॉल्व करते रहता है। ठीक है, तो इन चारों को आप ध्यान से देख लीजिए, सम, ऑल, नो और सम नॉट। अभी हम सबका वेन डायग्राम देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम सम का वेन डायग्राम देखते हैं। सम का वेन डायग्राम कैसा बनता है? तो सम का वेन डायग्राम में दो सर्कल बनाएंगे हम, और दोनों सर्कल का पार्ट बीच में टच होगा। तो ए और बी, ये वाला जो पार्ट है ये हमारा सम का पार्ट है, सम ए इज बी। तो सम ए इज बी का वेन डायग्राम कुछ इस तरह का बनता है। वेन डायग्राम्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसे आप याद करते चलिएगा। ठीक है, फिर ऑल का वेन डायग्राम कैसा होता है? तो जो पहला हमारा सब्जेक्ट है वो अंदर होता है और प्रेडिकेट बाहर होता है। ठीक है, तो ऑल ए इज बी का रिप्रेजेंटेशन ऐसा होता है कि सारा का सारा जो ए है वो बी के अंदर आएगा। ऑल का वेन डायग्राम ऐसा होता है। उसके बाद फिर हम देखते हैं नो का वेन डायग्राम। नो में क्या होता है कि दो सर्कल हम दूर दूर बनाएंगे और उनके बीच में एक लाइन देके क्रॉस कर देंगे, इससे पता चले कि हमारा जो ए है और बी है इनके बीच में नो का रिलेशन है, कोई भी ए जो है वो बी नहीं हो सकता है। तो इस तरह का नो का रिलेशन होता है, नो का वेन डायग्राम होता है। फिर सम नॉट कैसा होता है? तो सम नॉट में हम दो सर्कल वैसे ही नो के जैसा बनाते हैं, बट इसमें क्या होता है, सम में ए का कुछ जो पार्ट है वो बी में नहीं जाएगा। ठीक है, बाकी के बारे में हमें पता नहीं है, लेकिन सम ए इज नॉट बी ऐसा बनता है। ठीक है, तो सम ए इज नॉट बी का वेन डायग्राम ऐसा बनेगा। इन चारों वेन डायग्राम से ही सारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, अब चलिए हम कुछ पॉइंट देखते हैं जो कि हमें याद रखने चाहिए जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो कि ऑल द स्टेटमेंट आर पॉजिटिव। अगर सारा का सारा स्टेटमेंट पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव कंक्लूजन हमेशा फॉल्स होगा। ठीक है, अगर सारा का सारा हमारा स्टेटमेंट पॉजिटिव है, मान लीजिए कि हमारे पास ऑल ए इज बी है पहला स्टेटमेंट, और दूसरा स्टेटमेंट है सम बी इज सी। ठीक है, तो ये दोनों ही पॉजिटिव स्टेटमेंट है। हमसे कंक्लूजन में पूछ दे कि नो ए इज सी, तो हम इसे बिना वेन डायग्राम के ही बोल सकते हैं कि ये गलत होगा डेफिनेटली। एक केस में पॉसिबिलिटी का बात अभी नहीं कर रहे हैं हम, बस डेफिनेट वाले केस में बात कर रहे हैं। तो जब भी हमारे पास दो पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो उसका कंक्लूजन हमेशा नेगेटिव वाला गलत होगा। पॉजिटिव स्टेटमेंट का कंक्लूजन हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है, फिर रीस्टेटमेंट जो भी होगा हमेशा फॉल्स होगा। रीस्टेटमेंट मतलब क्या कि अगर हमें स्टेटमेंट में ऑल ए इज बी दिया है और कंक्लूजन में भी हमसे बोला है ऑल ए इज बी, तो ये भी हमेशा गलत होगा, क्योंकि रीस्टेटमेंट कभी भी हम कंक्लूड नहीं कर सकते। जो स्टेटमेंट दिया उसे हम कंक्लूड तो नहीं कर सकते हैं, इसलिए ये भी हमेशा गलत होगा। फिर एक मेन कॉन्सेप्ट होता है कि जो भी आपको स्टेटमेंट में बोला गया है उसे आप 100% ट्रू मानिए। एक बात बोला जाता है सिलॉक्स में कि स्टेटमेंट इज गॉड। ठीक है, स्टेटमेंट जो है उसे आप गॉड मानिए, जो भी वो बोल रहा है वो सही है। ठीक है, स्टेटमेंट में कुछ भी बोल सकता है। स्टेटमेंट में अगर आपको बोल रहा है कि ऑल पेन आर पेपर, तो सारा का सारा पेन पेपर होगा, यही आपको मानना है। कुछ भी बाहरी दुनिया से हमें रिलेट नहीं करना है इसमें। सब कुछ जो स्टेटमेंट में बोल रहा है उसे ही हमें लेकर चलना है। कुछ भी पॉसिबल हो सकता है इसमें। ठीक है, फिर चौथा पॉइंट है कि आपको स्टेटमेंट को अच्छे से समझना होगा, उसका वेन डायग्राम बनाना होगा, तभी आप कंक्लूजन पे आइएगा। ठीक है, तो आपको स्टेटमेंट अच्छे से समझना है कि स्टेटमेंट में क्या बोल रहा है, ऑल बोल रहा है, सम बोल रहा है, जो बोल रहा है उसी का वेन डायग्राम आपको बनाना है। अगर आपको कंक्लूजन कंक्लूजन में कुछ भी डाउट लग रहा है आपको, अगर बोल रहा है कि सम बी इज सी यहाँ पे दिया हुआ और आपको बोला है सम ए इज सी, तो ए और सी के बीच में अगर आपको रिलेशन पता नहीं चल रहा है, डाउट है अगर रिलेशन के बीच में उनका, तो वो कंक्लूजन फॉलो नहीं करता है। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट थिंग कि आप हमेशा डायरेक्शंस पढ़िएगा, क्योंकि हमारा आदत रहता है हमेशा कि पूछता है क्वेश्चन में कि विच ऑफ द कंक्लूजन फॉलोज। ठीक है, तो अधिकतर में हमारा प्रैक्टिस रहता है फॉलो बताने का, बट कभी कभी डोंट फॉलो करके पूछ देता है, तो उस केस में हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो आप हमेशा इंस्ट्रक्शन को, डायरेक्शंस को जरूर पढ़िएगा। ठीक है, अब देखिए जैसे कि ये क्वेश्चन है, इसमें आपको डायरेक्शन दिया हुआ है कि ईच ऑफ द क्वेश्चन बिलो और
टू स्टेटमेंट, ठीक है, दो स्टेटमेंट दिया हुआ है आपको, फॉलो कर रहा है दो कंक्लूजन के साथ, और आपको बताना है कि कौन सा ट्रू है, ठीक है। इसमें बोला है कि आपको बताना है कौन सा फॉलो करेगा, लॉजिकली फॉलो कौन सा करेगा। अब स्टेटमेंट हमारे पास है, कंक्लूजन हमारे पास है, हम वेन डायग्राम बनाते हैं स्टेटमेंट का और फिर उससे कंक्लूजन डिराइव करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला स्टेटमेंट है सम मैट आर रैट। तो कुछ जो मैट है वो रैट होगा, तो सम का वेन डायग्राम ऐसा बनता है, मैट यहाँ पे, रैट यहाँ पे, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर ऑल रैट आर बैट, सारा का सारा जो रैट है वो बैट होगा। तो ऐसा बना हमारा ये वेन डायग्राम स्टेटमेंट का वेन डायग्राम ऐसा बना। हम कंक्लूजन चेक करते हैं कि सम मैट आर बैट। तो ये जो बैट है ये मैट के पास दिख रहा है हमें, मैट से टच दिख रहा है, तो हाँ बैट जो है मैट से टच दिख रहा है, तो ये हमारा कंक्लूजन सही होगा। फिर ऑल बैट आर रैट, जो पहले दिया है वो अंदर होगा, जो बाद में दिया है वो बाहर होगा। तो बैट क्या हमें रैट के अंदर दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। बैट जो है वो रैट के बाहर है, तो ये कंक्लूजन फॉलो नहीं करेगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? ओनली कंक्लूजन वन फॉलो। आशा करता हूँ आपको समझ में आएगा। एक और क्वेश्चन करते हैं, फिर एक दो क्वेश्चन आप खुद से करिएगा। इसका स्टेटमेंट का हम वेन डायग्राम बनाते हैं। ऑल कार्स आर बस, सारा का सारा जो कार है वो क्या होगा? बस होगा, ठीक है। फिर सम बस आर येलो, कुछ जो बस है वो येलो होंगे। ऑल कार्स आर बस, कार जो है वो अंदर होगा, जो पहले आया वो अंदर, जो बाद में आया वो बाहर। तो ऑल कार्स आर बस, और फिर क्या बोला? सम बस आर येलो, बस का कुछ पार्ट येलो होगा, तो इस तरह का वेन डायग्राम बनेगा। अब कंक्लूजन चेक करते हैं। ऑल बस इज कार, बस क्या कार के अंदर है? ऑल के केस में जो पहले आता है वो अंदर होता है, तो हमें बस कार के अंदर दिख रहा है, नहीं बस कार के बाहर दिख रहा है, तो ये कंक्लूजन फॉलो नहीं करेगा, ठीक है। फिर दूसरा है ऑल येलो इज बस, क्या हमें येलो बस के अंदर दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, तो ये भी फॉलो नहीं करेगा। तो इसका आंसर क्या होगा? नाइदर कंक्लूजन वन नॉर टू फॉलो। अब इस क्वेश्चन को आप वीडियो पॉज करके पहले खुद से बनाने की कोशिश करिए, फिर प्ले करके मैं सॉल्यूशन को देखिएगा। आशा करता हूँ आपने बना लिया होगा। चलिए देखते हैं इसका वेन डायग्राम कैसा बनेगा। सम बैट आर रैट, कुछ जो बैट हैं वो रैट होंगे, ठीक है। नो रैट इज काउ, अब नो का वेन डायग्राम कैसा बना था? दोनों के बीच में एक डंडी रहेगा, नो बैट इज काउ, और यहाँ पे क्रॉस रहेगा, ठीक है। तो कोई भी रैट जो है वो काउ नहीं होगा। अब हम कंक्लूजन चेक करते हैं, तो सम बैट इज काउ। अब बैट और काउ के बीच में हमें कोई रिलेशन दिख रहा है? देखिए बैट से काउ जाना पॉसिबल नहीं है, डायरेक्ट रिलेशन तो हमें कुछ नहीं दिख रहा है बैट से काउ का, कोई भी आपस में पार्ट टच तो नहीं है इनका, तो ये फॉलो नहीं करेगा। फिर दूसरा है सम रैट इज बैट, रैट और बैट के बीच में ये देखिए यहाँ पे टच दिख रहा है हमें, तो सम रैट इज बैट सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी, ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलो, इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो पॉज करके इसे खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, फिर प्ले करके मेरे सॉल्यूशन को देखिएगा। इसका वेन डायग्राम बनेगा, कैसा बनेगा? सम टी इज कॉफी, कुछ जो टी है वो कॉफी होंगे, ठीक है। फिर सम कॉफी इज पेन, कुछ जो कॉफी है वो पेन होगा। इस तरह का वेन डायग्राम बना। अब कंक्लूजन चेक करते हैं। सम पेन इज कॉफी, पेन, सम पेन इज कॉफी मतलब ये वाला पार्ट, तो हमें दिख रहा है कुछ पेन कॉफी है, तो ये हमारा कंक्लूजन सही होगा। सम टी इज पेन, अब टी से पेन के बीच में डायरेक्ट रिलेशन दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। टी से सी और सी से पी दिख रहा है, डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। जब डायरेक्ट रिलेशन नहीं है तो ये कंक्लूजन कभी भी फॉलो नहीं करेगा। तो इसका आंसर क्या होगा? ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलो। आशा करता हूँ आपको ये भी समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसे आप वीडियो पॉज करके पहले खुद से बनाने की कोशिश करिएगा, फिर प्ले करके मैं सॉल्यूशन को देखिएगा। तो क्वेश्चन में स्टेटमेंट क्या है? सम टेबल इज चेयर, कुछ जो टेबल है वो चेयर होंगे, सम टेबल इज चेयर। फिर है नो चेयर इज बैग, कोई भी चेयर जो है वो बैग नहीं होगा। इस तरह का वेन डायग्राम बनेगा। अब कंक्लूजन चेक करते हैं। ऑल टेबल इज बैग, क्या टेबल हमें बैग के अंदर दिख रहा है? तो नहीं, टेबल हमें बैग से काफी दूर दिख रहा है, तो ये फॉलो नहीं करेगा। नो बैग इज चेयर, अब देखिए बैग और चेयर के बीच में डंडी है और दोनों के बीच में नो का रिलेशन है, तो नो बैग इज चेयर सही हो जाएगा, ठीक है। तो ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलो होगा इसका। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आता तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आपको फिर से बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। फिर नो प्लांट इज ट्री, कोई भी प्लांट जो है वो ट्री नहीं होगा, तो नो प्लांट इज ट्री ऐसा बनेगा वेन डायग्राम। नो ट्री इज सॉइल, कोई भी ट्री जो है सॉइल नहीं होगा, तो इसका वेन डायग्राम ऐसा बनेगा। अब प्लांट से सॉइल के बीच में हमें रिलेशन देखना है, तो प्लांट से सॉइल के बीच में डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, ट्री के थ्रू है। प्लांट से सॉइल के बीच में हमें कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं दिख रहा है, तो ये फॉलो नहीं करेगा। सम ट्री इज सॉइल, अब देखिए जब दोनों ही नेगेटिव है तो पॉजिटिव कंक्लूजन भी कभी फॉलो नहीं करता है। अगर स्टेटमेंट आपका पॉजिटिव दिया है, दोनों ही स्टेटमेंट पॉजिटिव है, तो आपका नेगेटिव कंक्लूजन कभी फॉलो नहीं करेगा। और अगर स्टेटमेंट में ही दोनों नेगेटिव है तो पॉजिटिव कंक्लूजन कभी भी फॉलो नहीं करेगा, ठीक है। तो इसमें दोनों स्टेटमेंट नेगेटिव है तो पॉजिटिव कंक्लूजन भी फॉलो नहीं करेगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, नाइदर कंक्लूजन वन नॉर टू फॉलोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम कीज आर लॉक्स, कुछ जो की हैं वो लॉक होंगे, ठीक है। ऑल लॉक्स आर डोर, सारे के सारे जो लॉक हैं वो डोर होंगे, लॉक जो है डोर के अंदर आ गया। अब नो की इज लॉक,
तो देखिए इसमें भी वही चीज़ है, दोनों स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो दोनों कंक्लूजन नेगेटिव वाले गलत होंगे, बट फिर भी हम वेन डायग्राम से चेक करते हैं कि नो की इज लॉक, की और लॉक के बीच में देखिए सम का रिलेशन यहाँ पे आ रहा है तो ये तो गलत हो गया, और नो डोर इज की, डोर और की के बीच में भी सम का रिलेशन है तो ये भी गलत हो गया, नो का रिलेशन हमें दिखा नहीं कहीं। तो दोनों से हम चेक कर सकते हैं, वेन डायग्राम के थ्रू भी आपने चेक किया, और ये भी एक है कि दोनों ही अगर कंक्लूजन, दोनों ही स्टेटमेंट अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव कंक्लूजन हमेशा गलत होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा, नाइदर कंक्लूजन वन नॉर टू फॉलोज। ये क्वेश्चन इसे आप पॉज करके फिर से खुद से ट्राई करिएगा, फिर मेरे सॉल्यूशन को देखिएगा। सम बैट इज मॉल, कुछ जो बैट है वो मॉल होंगे। सम मॉल इज नॉट कैट, अब देखिए सम नॉट का केस आया, सम मॉल इज नॉट कैट, बस इतना सा पार्ट मॉल का कैट नहीं होगा, बाकी के बारे में पता नहीं है, लेकिन इतना डेफिनेट है कि इतना जो पार्ट है वो कैट में नहीं आएगा, ठीक है। अब कंक्लूजन है सम मैट इज कैट, तो मैट और कैट के बीच में सम नॉट का रिलेशन है, सम तो नहीं है, ऐसा टच हमें पार्ट नहीं दिख रहा है, जैसे यहाँ पे टच है, तो इसलिए ये फॉलो नहीं करेगा। सम कैट इज बॉल, और कैट और बॉल के बीच में वही बात है कि आपस में पार्ट टच नहीं है, तो ये भी फॉलो नहीं करेगा, तो इसका भी ऑप्शन नंबर डी नाइदर कंक्लूजन वन नॉट टू फॉलो होगा आंसर, ठीक है। आशा करता हूँ आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अब चलिए हम चैप्टर 2, जिसमें कि हम आइदर और पॉसिबिलिटी वाले केसेस के बारे में बात करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट की ओर। सबसे पहले हम आइदर और डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आइदर और के लिए 3 कंडीशंस हमारे पास होने चाहिए, उन्हें फॉलो करना चाहिए, तभी वो आइदर और कहलाएंगे। तो चलिए देखते हैं कंडीशंस क्या क्या हैं। सबसे पहला कंडीशन कि दोनों ही कंक्लूजन को फॉल्स होना होगा। तो इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि हमारे पास स्टेटमेंट है सम ए इज बी और सम बी इज सी। तो इसका हम पहले वेन डायग्राम बनाते हैं, सम ए इज बी एंड सम बी इज सी, ठीक है। अब कंक्लूजन चेक करते हैं हम, तो सम ए इज सी, क्या हमें सम ए इज सी दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, तो ये गलत होगा। नो ए इज सी, क्या हमें नो ए इज सी दिख रहा है? तो ये भी नहीं दिख रहा है, तो ये भी गलत होगा, ठीक है। दोनों ही कंक्लूजन गलत है, तो पहला कंडीशन हमारा ट्रू हो गया। दूसरा कंडीशन क्या है हमारे पास कि एक कंक्लूजन को पॉजिटिव होना होगा, दूसरे कंक्लूजन को नेगेटिव होना होगा। तो मैंने आपको पहले क्लास में बताया था कि पॉजिटिव प्रिपोजिशन या पॉजिटिव कीवर्ड और नेगेटिव कीवर्ड क्या होते हैं। तो कीवर्ड दो तरह के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव और दूसरा होता है नेगेटिव, ठीक है। अब पॉजिटिव कीवर्ड में क्या क्या आते हैं? तो पॉजिटिव कीवर्ड में दो आते हैं, एक ऑल और दूसरा सम। नेगेटिव में क्या क्या आता है? नेगेटिव में नो और सम नॉट, ठीक है, ये होते हैं। अब क्या चेक करना है? सेकंड कंक्लूजन में बोला है कि एक का कीवर्ड जो है पॉजिटिव होना चाहिए, दूसरे का नेगेटिव होना चाहिए, तो वो भी एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है। और तीसरा बोला है कि सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट ऑफ बोथ द कंक्लूजन हैव टू बी सेम। तो देखिए इसका जो सब्जेक्ट है वही इसका भी सब्जेक्ट, इसका जो प्रेडिकेट है वही इसका भी प्रेडिकेट, दोनों का सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम है, तो तीनों कंडीशन हमारा सेटिस्फाई हो गया, मतलब कि ये आइदर और केस बनाएगा, ठीक है। तो यही 3 कंडीशंस होते हैं। अब इसे हम एक टेबल के थ्रू अच्छे से समझते हैं कि कौन कौन सा आइदर और बनाता है, कौन नहीं बनाता है, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स क्या होते हैं, ठीक है। तो देखिए कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स डिस्कस करेंगे हम। कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स, तो दो ही कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स होते हैं, एक होता है सम और नो का, और एक होता है ऑल और सम नॉट का, ठीक है। ये दो ही कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स होते हैं। मतलब क्या है कि सिर्फ सम और नो और ऑल और सम नॉट ही आइदर और बनाता है, सम सम नॉट और ऑल और नो आइदर और नहीं बनाते हैं। अब सम और नो में तो सिंपल है कि आपका किस किस तरह का हो सकता है आपका कंक्लूजन। तो पहला है कि ऑल ए इज बी नो ए इज बी, ये बनाएगा आपका आइदर और। इसका रिवर्स भी हो सकता है कि ऑल बी इज है और नो इज बी भी हो सकता है, मतलब इसका सब्जेक्ट इसका प्रेडिकेट हो सकता है, इसका सब्जेक्ट इसका प्रेडिकेट, या उसका प्रेडिकेट इसका सब्जेक्ट हो सकता है, ठीक है। तो ये बनाएगा इस केस में। ऑल और नो में एक कंडीशन होता है, क्या कंडीशन होता है? तो ऑल और नो में क्या होता है कि ऑल ए इज बी और सम ए इज नॉट बी, ऐसा बनाएगा, मतलब जो इसका सब्जेक्ट है वही इसका भी सब्जेक्ट होना चाहिए, जो इसका प्रेडिकेट है वही इसका भी प्रेडिकेट होना चाहिए, ऑल और सम नॉट के केस में। अगर इसका उल्टा हो रहा है, मतलब क्या कि जो सब्जेक्ट है वो प्रेडिकेट हो जा रहा है, प्रेडिकेट सब्जेक्ट हो जाएगा, इंटरचेंज हो जा रहा है, तो वो आइदर और नहीं बनाएगा। क्या होता है? ऑल और सम नॉट में सिर्फ और सिर्फ सेम सब्जेक्ट और सेम प्रेडिकेट ही आइदर और बनाते हैं, अगर इंटरचेंज हो रहा है सब्जेक्ट प्रेडिकेट तो वो आइदर और नहीं बनाएगा। सम नॉट कभी भी आइदर और नहीं बनाता है, ऑल और नो कभी भी आइदर और नहीं बनाता है। इसका पीछे का रीजन क्या है? तो सम नॉट हम जब ओनली अ फ्यू वाला केस डिस्कस करेंगे तो उसमें बताएंगे, अभी ऑल और नो को समझ लिए कि आइदर और क्यों नहीं बनाता है, ठीक है। सपोज करें हमारे पास 3 कप है या 3 गिलास है, ठीक है। 3 ग्लास है हमारे पास, तीनों में कुछ कुछ पानी है, इसका नाम ए दे देते हैं, इसका नाम बी दे देते हैं, इसका नाम सी दे देते हैं, ठीक है। ए बी सी हमारे पास 3 ग्लासेस हैं। अब ए का हमने कुछ पानी बी में डाला और बी का कुछ पानी हमने सी में डाला, ठीक है। अब कंक्लूजन हम डिराइव करते हैं, ऐसा बोलते हैं कि ए का सारा पानी बी में है। तो क्या ए का सारा पानी बी में है? नहीं है, ए का सारा पानी बी में तो नहीं है, हमने थोड़ा ही पानी डाला था। या फिर हम बोलते हैं कि ए का सारा पानी सी में है, ठीक है। ए का सारा पानी सी में है, तो ये भी तो सही नहीं है, क्योंकि ए का हमने बी में डाला, बट बी का हमने कितना पानी डाला वो तो पता नहीं है, ए का पार्ट ए का बी में डाला, बी का सी में डाला, अब ए का कितना पार्ट सी में गया तो हमें नहीं पता है, तो ऑल ए इज सी तो गलत हो जाएगा। और दूसरा, जब हमने थोड़ा ही डाला है तो नो का केस भी गलत हो जाएगा कि हमने जब थोड़ा सा डाला है तो सारा का सारा तो नहीं डाला है, ऐसा तो नहीं कहा है हमने, तो ये भी गलत होगा। तो इसलिए ऑल और नो नहीं बनाता है।
सम और सम नॉट क्यों नहीं बनाता, वो ओनली अ फ्यू वाले केस में डिस्कस करेंगे, जब हम ओनली अ फ्यू पढ़ेंगे तो। ठीक है, तो क्या क्या हमारे पास कंप्लीमेंट्री पेयर हुआ, सिर्फ दो ही होता है, सम और नो, ऑल और सम नॉट। ठीक है, तो कभी भी आप सम नॉट को आइदर और मार्क नहीं कीजिएगा और ऑल और नो को आइदर और मार्क नहीं कीजिएगा। अब चलिए कुछ क्वेश्चन के थ्रू इसे समझते हैं हम। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास, ऑल रूम इज हॉल, सारा का सारा जो रूम है वो हॉल होगा। दूसरा है सम हॉल इज हाउस, कुछ जो हॉल है वो हाउस है। ठीक है, अब कंक्लूजन चेक करते हैं हम, सम रूम इज हाउस, तो क्या हमें कुछ रूम हाउस दिख रहा है, तो नहीं दिख रहा है, तो ये कंक्लूजन गलत हो गया। दूसरा नो रूम इज हाउस, तो क्या हमें नो रूम इज हाउस दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो ये भी गलत हो गया। ठीक है, दोनों, अब तीन कंडीशन हम क्या क्या थे उसे हम चेक करेंगे। पहला कंडीशन था कि दोनों को गलत होना चाहिए, वो सेटिस्फाई कर गया। दूसरा कंडीशन, एक को पॉजिटिव एक को नेगेटिव होना चाहिए, तो वो भी सेटिस्फाई कर गया। और तीसरा क्या है कि दोनों का सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम होना चाहिए, सब्जेक्ट सब्जेक्ट सेम है, प्रेडिकेट प्रेडिकेट सेम है, तो ये भी फॉलो कर गया। तीनों कंडीशन फॉलो कर गए तो ये हमारा आइदर और का केस बनाएगा। ठीक है, दूसरा तरीका से भी चेक कर सकते हैं कि सम और नो जो है वो आइदर और बनाता है, तो सम और नो यहाँ पे सेम सब्जेक्ट सेम प्रेडिकेट के साथ आइदर और बना रहा है, तो ये ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल डॉग इज काउ, सारा का सारा जो डॉग है वो काउ होगा। सम काउ इज हॉर्स, कुछ जो काउ है वो हॉर्स होंगे। अब देखिए सम और सम नॉट है, तो सम डॉग इज हॉर्स, सम डॉग इज हॉर्स तो गलत हो जाएगा। दूसरा है सम डॉग इज नॉट हॉर्स, सम डॉग इज नॉट हॉर्स, भी गलत हो जाएगा। लेकिन इसमें क्या है, सम और सम नॉट दोनों है, सम नॉट कभी भी आइदर और नहीं बनाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा नाइदर, कंक्लूजन वन नॉर टू फॉलोज। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया, नाइदर वन नॉर टू फॉलोज। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऑल लैपटॉप और मोबाइल, सारा का सारा लैपटॉप जो है मोबाइल होगा। और दूसरा है सम मोबाइल इज कीबोर्ड, कुछ जो मोबाइल है वो कीबोर्ड होंगे, सॉरी ये मोबाइल है। ऑल लैपटॉप इज मोबाइल एंड सम मोबाइल इज कीबोर्ड। अब हम कंक्लूजन चेक करते हैं कि ऑल लैपटॉप इज कीबोर्ड, सारा का सारा लैपटॉप जो कीबोर्ड है नहीं दिख रहा है हमें, तो ये गलत होगा। सम लैपटॉप इज नॉट कीबोर्ड, तो ये भी गलत है, क्योंकि सम लैपटॉप इज नॉट कीबोर्ड, दोनों कीबोर्ड और लैपटॉप के बीच में कोई रिलेशन है ही नहीं, तो दोनों से कुछ भी हम नहीं कह सकते हैं। लेकिन देखिए ऑल और सम नॉट क्या है, आइदर और बनाता है जब दोनों का सब्जेक्ट और दोनों का प्रेडिकेट सेम हो, जो इसका सब्जेक्ट वही इसका सब्जेक्ट, जो इसका प्रेडिकेट वही इसका प्रेडिकेट, तो ये दोनों ही गलत हैं। दोनों का सब्जेक्ट प्रेडिकेट भी सेम है और एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, तो ये भी आइदर और बनाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। आशा करता हूँ आपको आइदर के समझ में आया होगा। अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं पॉसिबिलिटी वाले केस को। उसके लिए कुछ पॉइंट्स है उसे आपको ध्यान में रखना होगा। सबसे पहला पॉइंट ये है कि आखिर पता कैसे चला है कि जो कंक्लूजन है ये पॉसिबिलिटी वाले केस का है। तो इसके लिए कुछ स्पेसिफिक वर्ड होते हैं, अगर आपको ये वर्ड्स दिख रहे हैं कंक्लूजन में, मतलब कि ये पॉसिबिलिटी का केस है। वो वर्ड क्या क्या है, तो पॉसिबिलिटी, कैन बी, डेफिनेटली नॉट, प्रोबेबली, अगर आपको इस टाइप के वर्ड दिख रहे हैं मतलब कि ये कंडीशन जो है, ये जो कंक्लूजन है वो पॉसिबिलिटी वाले केस का है। नेक्स्ट, अगर आपको कोई भी एग्जैक्ट कंक्लूजन नहीं डिराइव हो रहा है तो वहां पे पॉसिबिलिटी वाला केस आता है। ठीक है, तीसरा चीज कि अगर आपने जो वेन डायग्राम बनाया स्टेटमेंट देखकर, उस वेन डायग्राम में वो चीज गलत है बट उसका किसी और वेन डायग्राम में सेम चीज अगर वो सही हो रहा है, मतलब किसी भी एक वेन डायग्राम में एक स्टेटमेंट के दो से एक दो से अधिक वेन डायग्राम भी बन सकते हैं, तो अगर किसी और वेन डायग्राम में वो चीज सही हो रहा है तो मतलब कि वो पॉसिबिलिटी का केस है। इसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपको दिया है एक स्टेटमेंट कि सम ए इज बी। ठीक है, सम ए इज बी दिया है और आपसे पूछा है ऑल बी कैन बी ए इज अ पॉसिबिलिटी। ठीक है, अगर आपको ये कंक्लूजन दिया है तो आपको चेक करना होगा कि ये पॉसिबिलिटी का केस है या नहीं। तो इस केस में तो ये गलत दिख रहा है, बट इसका एक और वेन डायग्राम बनाए हम कि सम ए इज बी, ए का कुछ पार्ट जो बी है, तो इस वेन डायग्राम में देखिए ऑल बी कैन बी ए, इस वेन डायग्राम में तो ये सही हो रहा है। मतलब अगर किसी भी एक वेन डायग्राम में वो चीज सही हो रहा है तो वहां पे पॉसिबिलिटी का केस आता है। इसका मतलब ये नहीं कि आपको हर बार हर एक वेन डायग्राम बना के चेक करना होगा, ये बस समझाने के लिए। जब आप क्वेश्चन बनाएगा तो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा। ठीक है, चौथा पॉइंट है कि जब भी रिलेशनशिप डाउट में हो तो वहां पे पॉसिबिलिटी का केस आता है। रिलेशनशिप डाउट में मतलब किसी दो के बीच में अगर रिलेशनशिप आपको नहीं पता चल रहा है, डाउट का रिलेशन है, तो उस केस में हम पॉसिबिलिटी वाले केस को चेक करते हैं कि वो सही होगा या नहीं। और एक इंपॉर्टेंट चीज की बहुत सारे स्टूडेंट को कैन नेवर भी में दिक्कत होता है, क्या कैन नेवर भी पॉसिबिलिटी का केस आता है, क्योंकि इसमें तो कैन आ गया। बट कैन नेवर भी कभी भी पॉसिबिलिटी का केस नहीं होता है, डेफिनेट होता है, इसका मतलब सम नॉट होता है। ठीक है, तो इसे आप हमेशा याद रखिएगा कि कैन नेवर भी डेफिनेट के केस में आता है, पॉसिबिलिटी के केस में नहीं आता है। और कैन नेवर भी को हम सम नॉट के साथ ट्रीट करते हैं। तो चलिए हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं इससे कि हमारा पॉसिबिलिटी का केस अच्छे से क्लियर हो जाए। पहला स्टेटमेंट हमारे पास दिया है ऑल लैपटॉप्स आर मोबाइल, सारा का सारा जो लैपटॉप है वो मोबाइल है। दूसरा है सम मोबाइल इज कीबोर्ड, कुछ जो मोबाइल है वो कीबोर्ड होंगे। ये हमारा वेन डायग्राम बन गया। हम कंक्लूजन चेक करते हैं। पहला कंक्लूजन है सम लैपटॉप बीइंग कीबोर्ड इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ जो लैपटॉप है उनके कीबोर्ड होने की पॉसिबिलिटी है। देखिए जब भी हमारे पास दो एलिमेंट के बीच में कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है, रिलेशनशिप डाउट में है, तो उसकी पॉसिबिलिटी हमेशा सही होगी। ठीक है, तो लैपटॉप और मोबाइल के बीच में, सॉरी,
लैपटॉप और कीबोर्ड के बीच में रिलेशनशिप डाउट में, हमें पता नहीं है लैपटॉप और कीबोर्ड के बीच में क्या रिलेशनशिप है, तो इसका पॉसिबिलिटी हमारे साथ सही हो जाएगा। ठीक है। दूसरा है ऑल कीबोर्ड बीइंग मोबाइल या पॉसिबिलिटी, सारा का सारा कीबोर्ड का मोबाइल होने का पॉसिबिलिटी क्या है, तो ये भी सही होगा। ये कैसे सही होगा, देखिए हमारे पास पता है कि लैपटॉप और सॉरी मोबाइल और कीबोर्ड के बीच में सम का रिलेशन है। सम का वेन डायग्राम ऐसा ही बनेगा कि सम मोबाइल इस कीबोर्ड, मोबाइल का कुछ पार्ट कीबोर्ड है, तो एक ये वेन डायग्राम बना। मैंने आपको बताया था कि किसी भी एक वेन डायग्राम अगर वो सही है तो उसका पॉसिबिलिटी सही हो जाता है। तो इस केस में ये सही हो गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बोथ कंक्लूजन 1 एंड 2 फॉलोज। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, सम कार्ड और पेपर, कुछ जो कार्ड है वो पेपर होंगे। सम पेपर और कॉपी, ये कार्ड है, सम पेपर और कॉपी। ठीक है। अब हम कंक्लूजन चेक करते हैं, सम कॉपी बीइंग पेपर इज अ पॉसिबिलिटी। तो कॉपी और पेपर के देखिए सम का रिलेशन हमें दिया हुआ है, जब जो चीज़ आपका डेफिनेटली दिया हुआ है वो चीज़ पॉसिबिलिटी में गलत होता है। ठीक है। तो सम कॉपी बीइंग पेपर ये गलत हो जाएगा। सम कार्ड बीइंग कॉपी, अब कार्ड और कॉपी के बीच में हमें कोई रिलेशनशिप डायरेक्ट पता नहीं है, तो इसके बीच का सारा पॉसिबिलिटी सही हो जाएगा। ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ओनली कंक्लूजन 2 फॉलो। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन, सम बाइक्स आर कार, कुछ जो बाइक हैं वो कार होंगे। सम बाइक्स आर पेपर, सम बाइक्स आर पेपर। ऑल पेपर आर शीट, सारा का सारा जो पेपर है वो शीट होगा। नो शीट इज नोट, कोई भी शीट जो है वो नोट नहीं होगा। ठीक है। अब हम कंक्लूजन चेक करते हैं। पहला कंक्लूजन, सम बाइक बीइंग शीट इज अ पॉसिबिलिटी। तो बाइक से शीट का पॉसिबिलिटी पूछ रहा है, बट यहाँ तो हमें दिख रहा है कि बाइक से शीट का डेफिनेट रिलेशनशिप है सम का। सम बाइक की शीट हमें दिख रहा है, तो ये पॉसिबिलिटी जो है हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि सम दिया हुआ है हमें दिख रहा है, जो चीज़ डेफिनेट है वो कभी पॉसिबिलिटी वाले केस में सही नहीं होता है। दूसरा, ऑल बाइक बीइंग पेपर इज अ पॉसिबिलिटी, सारा का सारा बाइक पेपर के अंदर आ सकता है, तो हाँ अगर सम का रिलेशन है तो ऑल भी हो सकता है, सारा का सारा बाइक जो है पेपर के अंदर आ सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ओनली कंक्लूजन 2 फॉलो। इस क्वेश्चन को आप खुद से बनाइएगा, वीडियो पॉज करके फिर मेरे सॉल्यूशन को देखिएगा। ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट क्या है, नो कैट इज डॉग, कोई भी जो कैट है वो डॉग नहीं होगा। सम डॉग इज रैट, कुछ जो डॉग है वो रैट होंगे। अब हम पहला कंक्लूजन चेक करते हैं कि सम, सॉरी 2 बार आ गया, सम कैट बीइंग रैट इज अ पॉसिबिलिटी। तो कैट और रैट के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप हमें दिख नहीं रहा है, तो जब डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं दिख रहा है तो इसका पॉसिबिलिटी का केस हमेशा सही होगा। ऑल रैट बीइंग कैट इज अ पॉसिबिलिटी, सारा का सारा रैट कैट के अंदर आ सकता है, तो नहीं आ सकता, क्योंकि ये वाला पार्ट जो है ये कभी भी कैट के अंदर नहीं आएगा, तो पूरा का पूरा रैट कैट के अंदर नहीं आ सकता है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है। तो हमारा आंसर क्या होगा, ओनली कंक्लूजन 1 फॉलो। ठीक है, ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलो। अब देखिए सम नॉट का केस, इसे मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ, एक सम नॉट का केस, कि हमें अगर सम नॉट चेक करना है या पॉसिबिलिटी चेक करना है। अगर सम नॉट सही है तो ऑल की पॉसिबिलिटी गलत हो जाएगी, अगर ऑल का पॉसिबिलिटी सही है तो सम नॉट गलत हो जाएगा। ठीक है। तो जब भी आपको यहाँ ऐसा दिखे कि ऑल का आपसे पॉसिबिलिटी पूछा है और उसका सम नॉट आप चेक कर लीजिए, अगर सम नॉट सही हो रहा है तो ऑल का पॉसिबिलिटी गलत हो जाएगा। यहाँ पे देखिए सम रैट इज नॉट कैट बनेगा, तो देखिए सम रैट इज नॉट कैट बन रहा है, क्योंकि ये जो रैट का पार्ट है ये कैट में नहीं जाएगा, तो सम रैट इज नॉट कैट सही हो रहा है, तो इसकी ऑल की पॉसिबिलिटी गलत हो जाएगी। तो ये आपके साथ डिस्कस करना था, एक छोटा सा चीज था, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन होमवर्क में रहेगा, इसे आप सॉल्व करें, कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपका आंसर आ रहा है। पॉसिबिलिटी वाले केस के लिए मैंने आपके लिए एक छोटा सा चार्ट प्रिपेयर किया, इससे आपको पता चला है किस किस स्टेटमेंट का क्या क्या कंक्लूजन बन सकता है, पॉसिबल क्या क्या कंक्लूजन हो सकता है। तो अगर ऑल ए इज बी आपको दिख रहा है, तो ऑल ए इज बी का क्या क्या कंक्लूजन पॉसिबल हो सकता है, ऑल बी बीइंग ए इज अ पॉसिबिलिटी भी सही होगा, सम ए इज नॉट बी इज अ पॉसिबिलिटी भी सही होगा। दूसरा, अगर आपको सम ए इज बी दिया है तो इसका क्या क्या पॉसिबल कंक्लूजन हो सकता है, तो सम ए इज बी का सम ए इज नॉट बी इज अ पॉसिबिलिटी, सम बी इज नॉट ए इज अ पॉसिबिलिटी, ये दोनों ही कंक्लूजन इसका पॉसिबल कंक्लूजन में आएगा। अगर आपको सम नॉट दिया है, सम ए इज नॉट बी, तो उसका क्या क्या पॉसिबल कंक्लूजन हो सकता है, तो ऑल बी बीइंग ए इज अ पॉसिबिलिटी ये भी होगा, नो ए इज बी भी सही होगा, नो बी इज ए इज अ पॉसिबिलिटी भी सही होगा, सम बी आर नॉट इज अ पॉसिबिलिटी सही होगा, सम ए आर बी इज अ पॉसिबिलिटी भी सही होगा, सम बी आर इज अ पॉसिबिलिटी भी सही होगा। तो इनके ये पॉसिबल कंक्लूजन डिराइव कर सकते हैं। ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको चैप्टर 2 समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं हमारे चैप्टर 3 की ओर, जो कि हमारा ओनली अ फ्यू और ओनली अ फ्यू के बारे में। इसमें आपका ओनली अ फ्यू का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, जिसके बाद आपको इस टाइप के क्वेश्चन में कभी भी डाउट नहीं आएगा। ओनली का केस में क्या है, ओनली ए इज बी का मतलब क्या होता है कि सारा का सारा जो बी है वो ए होगा, बी ए के अलावा कुछ और नहीं हो सकता है। ठीक है। ओनली ए इज बी मीन्स ऑल बी इज ए एंड बी कैन नॉट बी एनीथिंग एल्स। इसका वेन डायग्राम कैसा बनेगा, जैसे हम ऑल का बनाते हैं उसी तरह का बनेगा।
ओनली ए इज बी मतलब ऑल बी इज ए, ठीक है, ऑल बी इज ए। बी कुछ और नहीं हो सकता, उसे दिखाने के लिए हम इसे चार दीवारी में बंद कर देते हैं कि इस चार दीवारी के बाहर बी नहीं आ सकता है, ठीक है, ना ही इसके अंदर कोई जा सकता है। तो ओनली अ फ्यू के केस को हम ऐसे दिखाते हैं। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, हम क्वेश्चन करेंगे तो और भी क्लियर होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं अ फ्यू ए इज बी। तो जैसे हम सम को ट्रीट करते हैं वैसे ही अ फ्यू को भी करेंगे, कुछ अलग नहीं है इसमें, वेन डायग्राम भी इसमें सम की तरह ही बनता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ओनली अ फ्यू ए इज बी का। ओनली अ फ्यू ए इज बी मतलब होता है सम ए इज बी एंड सम ए इज नॉट बी, दोनों साथ में होगा, ठीक है। तो सम ए इज बी एंड सम ए इज नॉट बी, ऐसा बनता है ओनली अ फ्यू का वेन डायग्राम। ओनली अ फ्यू मीन्स सम ए इज बी एंड ऑल्सो सम ए इज नॉट बी, दोनों साथ में होगा। सम और सम नॉट केस हम इसे बोलते हैं कि सम और सम नॉट दोनों साथ में होता है, ठीक है। आशा करता हूँ आपको ये केस भी समझ में आया होगा। कुछ क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है ओनली कैट इज डॉग। ओनली कैट इज डॉग मतलब ऑल डॉग इज कैट, और डॉग कुछ और नहीं हो सकता, उसे चार दीवारी में बंद कर दिया हमने। फिर सम कैट इज रैट, कुछ जो कैट है वो रैट होगा, ठीक है। अब हम कंक्लूजन चेक करते हैं। ऑल डॉग इज कैट, सारा का सारा डॉग कैट है, नहीं है। सम डॉग इज रैट, कुछ डॉग जो वो रैट है, नहीं है, ठीक है। अब इसमें मान लीजिए आपको एक और तीसरा कंक्लूजन रहता, नो डॉग इज रैट। तो नो डॉग इज रैट भी सही होता है, ठीक है। क्यों सही होता? क्योंकि डॉग जो है वो रैट में नहीं आ सकता और रैट जो है डॉग में नहीं आ सकता, इनके बीच में नो का रिलेशन है, ठीक है। अगर आपसे देता चौथा कंक्लूजन कि नो रैट इज डॉग, तो वो भी सही होता है, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको ओनली का केस क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं अ फ्यू का। तो जैसे हम सम का करते हैं उसी तरह से करेंगे कि अ फ्यू पेन इज टीन मतलब सम पेन इज टीन एंड ऑल टीन इज की, ऑल टीन इज की। अब कंक्लूजन चेक करते हैं। ऑल की इज पेन, सारा का सारा की जो है पेन है, नहीं है। सम पेन इज टीन, हाँ, तो पेन का ये वाला जो पार्ट है टीन में है, तो ये सही हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ओनली कंक्लूजन टू फॉलो, वैसा कुछ था नहीं इसमें। नेक्स्ट हम बात करते हैं ओनली अ फ्यू वाले केस का, ठीक है। ओनली अ फ्यू बोल्ड इज इटैलिक। ओनली अ फ्यू बोल्ड इज इटैलिक। ओनली अ फ्यू बोल्ड इज इटैलिक मतलब सम बोल्ड इज इटैलिक एंड सम बोल्ड इज नॉट इटैलिक, ये हो गया। फिर सम बोल्ड इज गोल्ड, सम बोल्ड इज गोल्ड, ये वेन डायग्राम बन गया। अब कंक्लूजन चेक करते हैं। सम बोल्ड इज इटैलिक, तो बोल्ड और इटैलिक में यहाँ पे सम बोल्ड इज इटैलिक, तो ये तो सही हो जाएगा। नो गोल्ड इज बोल्ड, तो गोल्ड और बोल्ड के बीच में सम का रिलेशन है, तो ये गलत हो जाएगा। इसी में अगर आपको एक और कंक्लूजन दे देता, सम बोल्ड इज नॉट इटैलिक, तो ये सही हो जाता। और अगर आपको देता सम इटैलिक इज नॉट बोल्ड, तो ये गलत हो जाता, क्योंकि सम नॉट सिर्फ एक साइड का रिलेशन रखता है। तो सम बोल्ड इज इटैलिक हमको दिख रहा है कि सम बोल्ड इज इटैलिक है एंड सम बोल्ड इज नॉट इटैलिक, ये भी दिख रहा है। इसलिए कंक्लूजन नंबर 3 सही हुआ, ठीक है। और बोल्ड से इटैलिक के बीच में सम नॉट का रिलेशन, लेकिन सम नॉट का रिलेशन इटैलिक से बोल्ड के बीच में नहीं है, इसलिए कंक्लूजन नंबर 4 गलत हुआ। आशा करता हूँ आपको ओनली अ फ्यू क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं ओनली और ओनली अ फ्यू का मिक्सअप वाला जो क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो ओनली गोल्ड इज सिल्वर मतलब ऑल सिल्वर इज गोल्ड, और सिल्वर को हम चार दीवारी में बंद कर दिए हैं। ओनली अ फ्यू गोल्ड इज प्लेटिनम मतलब सम गोल्ड इज प्लेटिनम एंड सम गोल्ड इज नॉट प्लेटिनम। अ फ्यू प्लेटिनम इज डायमंड मतलब सम प्लेटिनम इज डायमंड, ठीक है। ये वेन डायग्राम बना। अब कंक्लूजन चेक करते हैं हम। ऑल गोल्ड कैन बी सिल्वर, सारा का सारा जो गोल्ड है वो सिल्वर हो सकता है, तो नहीं हो सकता, क्योंकि प्लेटिनम का ये जो पार्ट है सिल्वर के अंदर तो आएगा नहीं, इसलिए गोल्ड सारा का सारा सिल्वर के अंदर जाएगा नहीं, तो ये वाला पार्ट गलत हो गया। सम गोल्ड इज डायमंड, कुछ जो गोल्ड है वो डायमंड है, तो गोल्ड और डायमंड के बीच में तो कोई रिलेशन डायरेक्ट है नहीं, तो ये गलत हो गया। अब आपसे पूछता तीसरा कंक्लूजन, मान लीजिए कि नो डायमंड इज सिल्वर, और चौथा कंक्लूजन होता नो प्लेटिनम इज सिल्वर। पांचवा कंक्लूजन होता आपके पास सम गोल्ड इज नॉट प्लेटिनम, ठीक है। तो इसमें ये दोनों भी सही होता और ये भी सही होता, तीनों ही सही होते। क्यों? क्योंकि नो डायमंड इज सिल्वर, डायमंड और सिल्वर के बीच में नो का रिलेशन है, क्योंकि सिल्वर जो है वो कभी भी डायमंड के अंदर नहीं जाएगा और डायमंड जो है कभी भी सिल्वर के अंदर नहीं जाएगा, तो इस एक तरह से नो का रिलेशन बना। तो जब नो डायमंड इज सिल्वर है तो नो प्लेटिनम इज सिल्वर भी वही होगा कि प्लेटिनम सिल्वर के अंदर जा सकता है, सिल्वर भी प्लेटिनम के अंदर नहीं जा सकता, तो ये भी सही होगा।
और सम गोल्ड इज नॉट प्लेटिनम, क्योंकि ओनली अ फ्यू का रिलेशन था गोल्ड और प्लेटिनम के बीच में, तो सम गोल्ड इज नॉट प्लेटिनम भी सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आप खुद से कर लीजिएगा, ये होमवर्क क्वेश्चन है, ठीक है, कमेंट में आप इसका आंसर बताइएगा। नेक्स्ट है, ओनली अ फ्यू लैपटॉप इज डेस्कटॉप। ओनली अ फ्यू लैपटॉप इज डेस्कटॉप मतलब सम लैपटॉप इज डेस्कटॉप एंड सम लैपटॉप इज नॉट डेस्कटॉप। फिर ओनली अ फ्यू डेस्कटॉप इज कॉपी, सम डेस्कटॉप इज कॉपी एंड सम डेस्कटॉप इज नॉट कॉपी। ओनली अ फ्यू कॉपी इज पेन मतलब सम कॉपी इज पेन एंड सम कॉपी इज नॉट पेन। ठीक है, ये हमारा वेन डायग्राम बन गया। अब हम चेक करते हैं कंक्लूजन। सम लैपटॉप इज नॉट नॉट डेस्कटॉप, सम लैपटॉप इज नॉट डेस्कटॉप दिख रहा है हमें कि लैपटॉप का कुछ पार्ट डेस्कटॉप में नहीं है, तो ये सही होगा। सम कॉपी इज नॉट पेन, सम कॉपी इज नॉट पेन ये भी हमें दिख रहा है, तो ये भी सही होगा। और सम कॉपी इज नॉट डेस्कटॉप, सम कॉपी इज नॉट डेस्कटॉप, देखिए उल्टा रिलेशन आ गया, कॉपी से डेस्कटॉप का है, हमें डेस्कटॉप से कॉपी के बीच में सम नॉट का पता है, बट कॉपी से डेस्कटॉप के बीच में नहीं पता है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, ओनली कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो, ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, तो चैप्टर 3 भी हमारा खत्म हो गया। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा हर एक कॉन्सेप्ट उसका। अब हम बढ़ रहे हैं हमारे फाइनल चैप्टर की ओर, जो कि चैप्टर 4। इसमें हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने वाले हैं, ताकि आपको आइडिया लगे कि आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उस एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह के आते हैं वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चंस की ओर। पहला क्वेश्चन है, आप पहले वीडियो को पॉज करके खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें, फिर प्ले करके मैं सॉल्यूशन को देखिएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपने सॉल्व कर लिया होगा। चलिए देखते हैं इसका वेन डायग्राम कैसे बनेगा। पहला स्टेटमेंट है, ऑल स्टोन्स आर पॉकेट पोल्स, सारा का सारा जो स्टोन्स है वो क्या है, पोल्स है, ऐसा वेन डायग्राम बनेगा। फिर ऑल पोल्स आर डिस्क, सारा का सारा जो पोल है वो क्या है, डेस्क है। सम डेस्क आर नेट, कुछ जो डेस्क हैं वो नेट है। ऑल नेट आर डेज, सारे के सारे जो नेट हैं वो क्या है, डेज है, और ये डेस्क है। अब कंक्लूजन चेक करते हैं। सम नेट आर स्टोन, क्या हमें नेट और स्टोन के बीच में कोई रिलेशन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा, सम डेस्क आर स्टोन, तो डेस्क और स्टोन के बीच में देखिए हमें रिलेशन दिख रहा है कि सम का रिलेशन है, क्योंकि डेस्क जो है उसका कुछ पार्ट सम है, स्टोन है, तो ये हमारा फॉलो कर जाएगा। फिर सम डेज आर डेस्क, तो डेज और डेस्क का देखिए ये वाला जो पार्ट है डेज और डेस्क का, ये मैच कर रहा है, मतलब ये भी फॉलो कर जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, ओनली कंक्लूजन 2 एंड 3 फॉलोज। आशा करता हूँ आपको सोल्यूशन समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसे भी आप पॉज करके फिर से खुद से सॉल्व करिए, फिर मेरे सॉल्यूशन को देखिएगा। सम स्टेशंस आर रेल्स, कुछ जो स्टेशंस हैं वो क्या है, रेल है। फिर ऑल रेल्स आर रिवर, सारे के सारे जो रेल हैं वो क्या है, रिवर है। ऑल रिवर आर पेपर, सारे के सारे जो रिवर हैं वो पेपर है। सम पेपर आर कार्ड, कुछ जो पेपर है वो कार्ड है। अब कंक्लूजन चेक करते हैं। सम कार्ड आर स्टेशन, तो कार्ड और स्टेशन के बीच में दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है, मतलब ये फॉलो नहीं करेगा। दूसरा, सम रिवर आर स्टेशन, तो देखिए रिवर का ये वाला जो पार्ट है ये स्टेशन के अंदर है, तो ये फॉलो करेगा। फिर सम कार्ड्स आर रिवर, कुछ जो कार्ड है वो रिवर, तो कार्ड और रिवर के बीच में दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है, तो ये फॉलो नहीं करेगा। तो इसका आंसर क्या होगा, ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलोज। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वीडियो पॉज करके खुद से सॉल्व करिएगा, सारे ही क्वेश्चन में आप पहले वीडियो को पॉज करके खुद से सॉल्व करिएगा, फिर प्ले करके मैं सॉल्यूशन को देखिएगा। क्वेश्चन है, नो टेबल इज वुड, कोई भी जो टेबल है वो क्या है, वुड नहीं है। सम वुड आर चेयर, कुछ जो वुड है वो क्या है, चेयर है। ऑल चेयर आर स्टोन, सारे के सारे जो चेयर है वो स्टोन है। इस स्टेटमेंट का वेन डायग्राम बन गया। अब कंक्लूजन चेक करते हैं। नो स्टोन इज टेबल, तो स्टोन और टेबल के बीच में देखिए नो का रिलेशन तो नहीं दिख रहा है, तो ये फॉलो नहीं करेगा। सम स्टोन आर वुड, स्टोन का ये वाला पार्ट जो वुड में तो है ये फॉलो करेगा, तो इसका आंसर क्या होगा, ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलोज। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, ऑल लेटर्स आर ब्लैक, सारे के सारे जो लेटर हैं वो ब्लैक है। ऑल ब्लैक आर ब्लू, ऑल ब्लैक आर ब्लू। नो ब्लू इज ग्रीन, कोई भी जो ब्लू है वो ग्रीन नहीं है। कंक्लूजन चेक करते हैं। नो लेटर इज ग्रीन, तो देखिए लेटर और ग्रीन के बीच में नो का रिलेशन है, कैसे, क्योंकि लेटर जो है ब्लू के अंदर और ब्लू का ग्रीन से रिश्ता नहीं है, तो लेटर का भी ग्रीन से रिश्ता नो का होगा, तो ये सही हो गया। मोस्ट ब्लू आर ब्लैक, मोस्ट मतलब क्या होता है, मोस्ट मतलब होता है सम, ठीक है, मोस्ट को हम सम जैसा ट्रीट करते हैं। तो सम ब्लू आर ब्लैक, तो सम ब्लू आर ब्लैक मुझे दिख रहा है कि ब्लू का इतना जो पार्ट है ये ब्लैक है, तो ये भी फॉलो करेगा, तो इसका आंसर क्या होगा, बोथ कंक्लूजन 1 एंड 2 फॉलोज। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सम आईज आर ईयर्स, कुछ जो आई है वो क्या है, ईयर है। सम ईयर आर हैंड, कुछ जो ईयर है वो हैंड है। अब कंक्लूजन चेक करते हैं। नो हैंड इज आई,
तो ये तो फॉलो नहीं करेगा क्योंकि हैंड और आई के बीच में दूर तक कोई रिश्ता नहीं है, और दूसरा ये कि दोनों पॉजिटिव है तो नेगेटिव वाला फॉलो नहीं करेगा। फिर सम आई और हैंड के बीच में दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं, तो ये भी फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, अब देखिए हैंड आई हैंड, दोनों का सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, और दोनों ही गलत है। ठीक है, तो तीनों ही हमारा कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब कि इसका क्या हो जाएगा, आइदर 1 और 2 फॉलोज। ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। ये होमवर्क क्वेश्चन है, सब खुद से करिएगा। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल कार्ड्स आर स्पेड्स, सारे के सारे जो कार्ड है वो क्या है, स्पेड्स हैं। ओनली अ फ्यू स्पेड्स आर हर्ट, ओनली अ फ्यू स्पेड्स आर हर्ट, तो ओनली अ फ्यू का मतलब क्या होता है, सम और सम नॉट दोनों साथ में। ऑल हार्ट इज डायमंड, सारे के सारे जो हार्ट है वो क्या है, डायमंड है। अब कंक्लूजन चेक करते हैं, नो डायमंड इज कार्ड, तो डायमंड और कार्ड के बीच में कोई रिलेशन है ही नहीं, तो नो का रिलेशन हम बता नहीं सकते हैं क्योंकि इनके बीच का रिलेशन डाउटफुल है। सम डायमंड्स आर कार्ड, कुछ जो डायमंड है वो कार्ड है, तो डायमंड और कार्ड के बीच में वही बात है कि हमें पता नहीं है रिश्ता, तो ये भी गलत होगा। अब देखिए कार्ड डायमंड, डायमंड कार्ड, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम है, दोनों ही गलत है, तो आइदर और, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओनली अ फ्यू अराइवल्स और डिपार्चर्स, ओनली अ फ्यू का वेन डायग्राम कैसा बनेगा, सम और सम नॉट दोनों का, अराइवल और डिपार्चर, ओनली अ फ्यू। ठीक है, सम अराइवल और डिपार्चर, सम अराइवल और नॉट डिपार्चर। फिर नो डिपार्चर हॉलीडे, कोई भी डिपार्चर है वो हॉलीडे नहीं है। ओनली अ फ्यू हॉलीडे और फेस्टिवल्स, ओनली अ फ्यू हॉलीडे और फेस्टिवल, तो सम और सम नॉट दोनों का ही रिलेशन बनेगा। कंक्लूजन चेक करते हैं, ऑल अराइवल्स बीइंग हॉलीडे इज अ पॉसिबिलिटी, सारा का सारा अराइवल का हॉलीडे होने का पॉसिबिलिटी है, तो नहीं है, क्योंकि इतना जो पार्ट है अराइवल का वो कभी भी हॉलीडे में नहीं जाएगा। जब इतना पार्ट हॉलीडे में नहीं जाएगा तो पूरा का पूरा पार्ट भी हॉलीडे में नहीं जाएगा, तो ये पॉसिबिलिटी गलत हो गया हमारा। नो फेस्टिवल डिपार्चर, तो फेस्टिवल डिपार्चर के बीच डायरेक्ट कोरिलेशन नहीं है, तो ये भी फॉलो नहीं करेगा, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, नाइदर 1 और 2 फॉलोज, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। तो ये लास्ट क्वेश्चन है आज का। क्वेश्चन है, नो टीचर इज स्टूडेंट, नो टीचर इज अ स्टूडेंट। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, ऑल स्टूडेंट्स आर चिल्ड्रेन, सारा का सारा जो स्टूडेंट है वो क्या है, चिल्ड्रेन है। ओनली अ फ्यू चिल्ड्रेन आर प्रोफेसर, ओनली अ फ्यू का मतलब होता है सम और सम नॉट दोनों, तो सम चिल्ड्रेन आर प्रोफेसर एंड सम चिल्ड्रेन आर नॉट प्रोफेसर। ठीक है, कंक्लूजन चेक करते हैं, तो पहला कंक्लूजन है, ऑल प्रोफेसर बीइंग स्टूडेंट इज अ पॉसिबिलिटी, सारा का सारा प्रोफेसर स्टूडेंट के अंदर जा सकता है, तो हाँ जा सकता है, पॉसिबिलिटी है, क्योंकि स्टूडेंट और चिल्ड्रेन के बीच में डायरेक्ट कोरिलेशन नहीं दिया हुआ है। जब कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है तो इसकी पॉसिबिलिटी क्या होगी, सही होगी। दूसरा है, सम टीचर्स आर डेफिनेटली नॉट चिल्ड्रेन, टीचर और चिल्ड्रन के बीच में हमें रिलेशन चेक करना है, तो टीचर और चिल्ड्रन के बीच में डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं है, टीचर और स्टूडेंट के बीच में रिलेशन, स्टूडेंट और चिल्ड्रन के बीच में, टीचर से चिल्ड्रन के बीच में तो कोई रिलेशन नहीं है, तो जब कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है तो डेफिनेट वाली कोई भी कंक्लूजन गलत होगी। ठीक है, इसे चेक करने का एक और तरीका है, सम नॉट को चेक करने का, सम नॉट आपको चेक करना है। ठीक है, तो सम नॉट के लिए आप क्या करिए, ऑल की पॉसिबिलिटी चेक करिए, अगर ऑल की पॉसिबिलिटी सही होगी तो सम नॉट गलत होगा। ठीक है, डेफिनेट के केस में, और यही अगर ऑल की पॉसिबिलिटी गलत हो जाएगी तो सम नॉट क्या होगा, सम नॉट सही हो जाएगा। ठीक है, इसी से हम इसे सॉल्व करते हैं। इसमें देखिए सम नॉट दिया, सम नॉट हमें चेक करना है, तो हम इसे ऑल बनाकर चेक करेंगे कि ऑल टीचर्स बीइंग चिल्ड्रन इज अ पॉसिबिलिटी, क्या सारा का सारा टीचर चिल्ड्रन हो सकता है, तो टीचर जो चिल्ड्रन के अंदर तो जा सकता है, क्योंकि टीचर से चिल्ड्रन का डायरेक्ट कोरिलेशन नहीं है, तो टीचर चिल्ड्रन के अंदर तो जा सकता है, तो क्या है, ऑल की पॉसिबिलिटी सही हो गई, तो सम नॉट हमारा गलत हो गया, इसलिए ये कंक्लूजन गलत होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलो। आशा करता हूँ आपको ये सेशन इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको मेरे एफर्ट अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि उन्हें भी सीरीज का फायदा हो सके। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं कि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, जस्ट आप यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है और वीडियोस लाने की। आपको किसी प्रकार का डाउट है, कोई भी आपको सजेशन देना, तो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। आपको आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।